हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही चाहिए मार्ग तक जाने के लिए। ठीक है, तो इसी संकल्प के साथ हम लोग इंटीग्रेशन सीखना शुरू करेंगे और उसको सीख कर दम लेंगे। चाहे मार्ग में आपके कितने भी भटकाव मिले, आपको एक घोड़े की तरह एकदम सीधे सीधे देखते हैं और भटकाव से जो है बचना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोग हो सकता है कि पहले से भी पढ़े हों, क्योंकि फिजिक्स में तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेते हैं बहुत पहले ही। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। जो हम लोग का टॉपिक है वो है इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रल, इसका वर्ड का मतलब भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में आप जानिए, ये जो है आपका रिवर्स प्रोसेस होता है आपका। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन उसी का रिवर्स प्रोसेस है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को कई नाम से जानते थे, ठीक है, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसी तरह से आपका इंटीग्रेशन का भी कुछ सिनोनिम्स होता है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। एंड वन मोर नेम इज प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये नाम को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस नाम को नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो एक नाम हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव, दूसरा हो गया प्रिमिटिव, और इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स प्लस सी is equal to some other function in x, suppose gx, then integration of gx with respect to x is equal to fx plus c। ठीक है, यहाँ पर वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा किसको क्या कहते हैं। जैसे इसको हम लोग पढ़ते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, एफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स वेरिएबल के, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन करते थे। सिमिलरली आपका ये जो एक्स है, यहाँ एक्स है वेरिएबल, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसके बाद ये जो साइन देख रहे हैं आप, सांप जैसा बना हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ इस तरह का साइन होता है आपका। इसके बाद आपका जो ये फंक्शन है जी एक्स, जिसका कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड। फिर आपका जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो न्यू फंक्शन हम लोग को मिला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल, या आप इसको सिंपली इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। और ये आपका है कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट कैसा, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप बोल सकते हैं इसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आई थिंक सबके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ये है आपका साइन, ये हो गया आपका इंटीग्रांड, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये आपका वेरिएबल है, और ये हो गया फंक्शन इंटीग्रेशन जो आया, और ये आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सी जो है, सी कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, सी का वैल्यू
हम कुछ भी रख सकते हैं, और इसी सी के कारण जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो इनडिफिनिट बन जाता है। ठीक है, यही सी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी जो लिखते हैं, ये सी जो है कैन टेक एनी वैल्यूज, सो वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। और इसी कारण ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये यूनिक नहीं होता है। ठीक है, यूनिक नहीं होता है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम आपका हो जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, ये तो हुआ आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, और सी के बारे में हम लोग जाने। अब जानते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, कि हर चीज का अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन का भी, इनडिफिनिट इंटीग्रल का भी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप लोग कैच कर रहे होंगे बातों को। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उससे पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो ये आपका एनसीईआरटी में भी बुक में एक बना होगा आपके पास ढेर सारा कर्व, तो ये क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व, बहुत सारे कर्व का फैमिली देता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, तो आगे हम लोग सीखेंगे इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, मतलब कि मेरे पास अगर इसको हम मान ले सपोज y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आएगा, और जहां पर c आपका क्या है, कांस्टेंट, जो कि कोई वैल्यू ले सकता है। तो c के डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरे पास अलग अलग ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जैसे c का वैल्यू जब 0 होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सॉरी, जब x का वैल्यू 0 होगा या c का वैल्यू 2 होगा, 1 होगा, तो अलग अलग वैल्यू के लिए आपका जो है अलग अलग आएगा इसका मान। जैसे एक्स वाई 0 हो गया यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ से एक कर्व इस तरह से भी जाएगा। इसी तरह से c के अलग अलग वैल्यू के लिए हमको क्या होगा, अलग अलग कर्व मिलेगा। ठीक है, ये चूंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, इसलिए यहाँ पर पाराबोला आपको मिल रहा है। उसी तरह से ये इसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। ये आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इस पे एक चीज और जानिए इसके बारे में, कि जितना भी आपका फैमिली ऑफ कर्व बना है, अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसका टेंजेंट जो होगा हमको मिलेगा पैरेलल लाइन। ठीक है, हमेशा आपको दिख रहा होगा ये जो है आपका पैरेलल लाइंस मिलेगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन रिमेन सेम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ पर कट जा रहा है, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं हम कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन रिमेन सेम। स्लोप हमेशा आपको दिख रहा होगा, ये सेम रह है, सेम ही पैरेलल लाइंस आपको मिल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इसमें। तो इसमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक बार ये भी देख लीजिए, इसको रीड कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये एक्स इंटीग्रेशन जो होता है आपका, ये हमेशा किसी ना किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंटीग्रेशन करें
अभी जस्ट हम लोग किए थे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आया था एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इसी में अगर हम लोग करें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए। ये अलग का भी यहाँ पर फंक्शन हो सकता है, इसी तरह से बहुत सारा फंक्शन आपको मिल सकता है। तो हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ जो रहता है इसके रिस्पेक्ट में हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अगर इसको हम मान ले टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम टी मान ले, यहां पर ये अगर टी मान ले इसको, यहां बन जाएगा आपके पास डी टी। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है इसको हम 1 प्लस 1 लिख लेते हैं, तो आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आएगा, इसको हम लोग माने हुए हैं टी। ठीक है, तो यहां पर भी आ जाएगा आपका ये पूरा वैल्यू बन जाएगा टी, और साथ में एक 1 जो है आपका बच जाएगा, मतलब कि आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। और इसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं टी स्क्वायर बाय 2 और 1 का फिर टी प्लस सी, और फिर टी का वैल्यू हम लोग बैठा लेंगे। टी था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग कुछ फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देखे, एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इसमें इंटीग्रेशन में। फर्स्ट चीज तो हम लोग देख ही चुके हैं कि ये क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है आपका, डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आपको लिखना है। फिर सेकेंड कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, ठीक है, और कोई कांस्टेंट आपका उसमें है, तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट है, देन इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और सम, ठीक है, इसका निकालना है हम लोग को इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग अलग अलग स्प्लिट भी कर सकते हैं, दैट इज एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक बार, और फिर देन जी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये जो है रूल चलेगा आपका मोर देन 2 के लिए भी आपका आ जाएगा। मान ले प्लस माइनस एच एक्स आता, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी आ जाता एच एक्स डी एक्स। तो इसी में अगर आपके पास मान लेते हैं किसी एक में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता, तो मान लेते हैं जी में के में एफ में मल्टीप्लाई होता के चाहते तो हम बाहर निकाल लेते, इसमें मल्टीप्लाई होता ए, तो ए को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा, ये 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूलाज देखेंगे और उसके बाद फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ फार्मूला। तो सबसे फर्स्ट जो फार्मूला हम लोग के पास आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये होता है मेरा एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, प्रोवाइडेड n शुड नॉट इक्वल टू -1, अदरवाइज
it is undefined when n is equal to -1, and for the value when x is equal to -1, that is integration of 1 by x dx, it is log x, ठीक है। और एक कांस्टेंट c भी हम लोग इसमें लिखते हैं। अब इसी में दो तीन फॉर्मूला, और ये जितना भी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग अभी देख रहे हैं। इसी में आएगा आपका नेक्स्ट, जो आपको रिमेंबर करना है, 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये होता है आपका -1 बाय एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। इसके बाद हम लोग आएंगे, अगला जो फॉर्मूला हम लोग का है 1 बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। ये होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। और एक ये भी आप याद रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। और लास्टली इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स में, इसको भी आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, एक्स टू द पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हाफ। तो हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू पावर 1 प्लस, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस में कि इसका फॉर्मूला होता है आपका n+1, ठीक है। जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं और डिवाइड में सेम वही चीज लिखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हाफ पावर है, तो हाफ में एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में सेम थिंग लिखेंगे प्लस सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स पे पावर आ जाएगा आपका 3/2 और डिवाइड में 3/2, और जो कि पलट के ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। कुछ इसी तरह से आप इसका भी खुद से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स है, और 1 बाय रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1/2 dx। इसको आपको खुद से निकालना है, और देखिएगा आपको सेम यही आंसर मिलने वाला है 2 रूट एक्स। तो इतना फॉर्मूला आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखिएगा। 3 फॉर्मूला इधर हो गया, 1 2 3 एंड 3 आपका यहाँ आ गया, 4 5 और 6। अब इसी में आपको जो फॉर्मूला देखना है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, एक लीनियर फंक्शन है x में, और उस पर पावर n है। ये कुछ इसी टाइप का है फंक्शन, बस यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आ गया, एक लीनियर फंक्शन आ गया है। तो इसका इंटीग्रेशन आपका सेम इसी तरह से होगा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n+1। जैसे यहाँ पर हुआ था, पावर क्या हुआ था, एक रेस कर गया था और डिनोमिनेटर में n+1 था, सेम वही चीज आया। एक्स्ट्रा इसमें क्या करना है कि आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, और जो कोफिशिएंट हो उसी से आपको डिवाइड भी कर देना है। मतलब कि यहाँ पर एक a भी आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर 1 बाय एक्स ना होकर के आपके पास 1 बाय ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना हो, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 बाय ए, चूंकि ए कोफिशिएंट है आपका एक्स का। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख लेना है हम लोग को, 1 बाय ए एक्स प्लस बी, और डिवीजन में आपका आ जाएगा ए, ठीक है। दैट इज 1 बाय ए भी आपका आ जाएगा, ये -1।
सिमिलरली इधर भी कर लेते हैं, तो 3 फॉर्मूला इधर आ गया और इससे 3 फॉर्मूला और निकल गया, इधर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√mx प्लस n, अगर है इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा 2√mx प्लस n, और डिवाइड में आपका फिर से आएगा m, और एक कांस्टेंट प्लस c तो हमेशा रहेगा इसमें। और यहाँ पर इस वाले को तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर तो कोई फंक्शन है ही नहीं। और यहाँ पर अच्छा, इसमें भी आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन एक्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ गया था, उसी तरह से डी साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा, ठीक है, प्लस सी। क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है, इंटीग्रेशन समेशन होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ, डी साइन एक्स, आपके पास क्या हुआ है, ढेर सारा डी साइन एक्स बहुत सारा है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, और सबको हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है पूरा एज अ होल साइन एक्स। यही होता है डी साइन एक्स, मतलब क्या, साइन एक्स का छोटा सा टुकड़ा, तो इसका पूरा हो जाएगा साइन एक्स। उसी तरह से अगर रहता डी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते तो कॉस एक्स आ जाता प्लस सी। फिर इसका देखते हैं लास्ट वाला, यहाँ पर अगर करें इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आ जाएगा आपका, जिसे यहाँ पर हम लोग लाए थे, 2/3 पी एक्स प्लस क्यू टू द पावर 3/2, और मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है जरा आप लोग बताइए। चलिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, आ जाएगा 1/p, ठीक है, या तो बोल लीजिए p से डिवाइड या 1/p से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 6 तरह का हम लोग फॉर्मूला देखे, इसके आगे का फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यूं ही पढ़ते रहे, यूं ही आगे बढ़ते रहे, यही हमारी इच्छा है।